सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक संस्कृत दीपकम भाग 2, जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है। तो आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठ, जिसका नाम है सेवा ही परमो धर्मः, सेवा ही परम धर्म है। तो पंचम पाठ का आज हम देखेंगे हिंदी में व्याख्या, ठीक है। और इससे पहले हमने 1 से 4 तक के चैप्टर सारे पढ़ लिए हैं, क्वेश्चंस आंसर और हिंदी में व्याख्या भी। तो अगर आप सभी को देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो कक्षा 7वीं के नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें। तो पंचम पाठ पढ़ने से पहले जैसे हम शब्दार्थ देखते हैं, तो आज भी हम क्या करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वयम शब्दार्थान जानीमः। तो उपाधिम का मतलब होता है उपाधि को, यानी डिग्री। मातृभाषा में क्या लिखेंगे आपको ये बताना है। पदवीम का क्या मतलब होता है, पदवी, ठीक है, यानी डेजिग्नेशन या पोजीशन। मानवीय का क्या मतलब होता है कि मानवों में होने वाले। रसायन शास्त्रज्ञ, रसायन शास्त्र का विशेषज्ञ, तो उसको मातृभाषा में क्या बोलेंगे वो आपको करना है, ठीक है। आगे देखते हैं चिकित्सकः, चिकित्सकः को क्या बोलेंगे, वैद्य यानी फिजिशियन। प्रयोगशालायाम यानी प्रयोगशाला में। अंगीकृतवान स्वीकार किया। व्यवस्थाम व्यवस्था को। अन्य अस्मिन् दिने अगले दिन। राजमार्ग राजमार्ग। आगे है कि खिन्ना यानी दुखी। अहम शक्तवान मैं कर सका, शक्तवान कर सका। रोगिणम का मतलब होता है रोगी को। शोचनीय का मतलब होता है दुखदाई, यानी शोचनीय है, दयनीय है। निरतः का मतलब होता है मग्न होना। वृतांतम का अर्थ होता है प्रसंग को। चितवान का मतलब होता है चुना। और यंत्रवत का मतलब होता है यंत्र की भांति। कषायम का मतलब होता है काढ़ा को, ठीक है। तो ये था शब्दार्थ। तो आप सभी शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक एक शब्द के हिंदी में अर्थ अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि जब हम चैप्टर पढ़ें तो हमें क्या समझ में आए, अच्छे से हमें चैप्टर समझ में आए। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पाठ का हिंदी में व्याख्या। तो प्रिय छात्राः, प्रिय छात्रों। जीवने, जीवन में सप्तमी विभक्ति है, तो जिसका कारक चिन्ह होता है में और पर। तो जीवन में सफलताएं। अब देखिए सफलताएं में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, जो कि हम इससे पहले वाले पाठ में पढ़ा था कि सफलता के लिए क्या करना चाहिए, मानवः किम किम अर्जेत। मानव को किम किम यानी क्या क्या अर्जित करना चाहिए, ठीक है। जीवन में सफलता के लिए मानव को क्या क्या चीज़ अर्जित करना चाहिए। तो बच्चे बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। विद्याम, उपाधिम, पदवीम। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि विद्या, उपाधि और पदवी चाहिए। और एक बच्चा और इसमें बोल रहा है कि धनम, धन। तो मानव सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें बच्चों ने बताया कि धन चाहिए, उपाधि चाहिए, पदवी चाहिए और विद्या चाहिए। तो अध्यापक कहती हैं कि किम एतदेव पर्याप्तम, कह रही क्या ये सब काफ़ी है, मतलब सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य के विद्या, उपाधि, पदवी और धन, क्या ये सब पर्याप्त है। अन्यत किम आवश्यकम महोदय। तो बच्चे कह रहे और क्या महोदय, और क्या आवश्यक है महोदय। तो आगे देखते हैं कि मानवीयाः गुणाः अपि आवश्यकाः। तो कह रही मानवीय गुण भी आवश्यक है। भो यथा
कह रही है कि जैसे, क्या कह रही है इसमें अध्यापक कि मानवीय गुण भी आवश्यक है। अगर जीवन में सफलता पाना है तो विद्या, उपाधि, पदवी और धन के अलावा मानवीय गुण भी आवश्यक है। यथा जैसे सिद्धार्थस्य, जैसे सिद्धार्थ के जीवन में। अब यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति है तो इसका कारक चिन्ह हो जाएगा के। सिद्धार्थस्य के यानी सिद्धार्थ के जीवन में विद्या, धनम, पदम च सर्वमपि आसीत्। जो सिद्धार्थ थे उनके जीवन में विद्या भी थी, धन और पद सभी थे। किंतु मानवीय गुणे एव स महात्मा बुद्ध जाता। किंतु जो मानवीय गुणों के कारण ही सह महात्मा बुद्ध जाता, वह महात्मा बुद्ध हुए। किस कारण? कह रहे कि जो सिद्धार्थ थे उनके जीवन में विद्या भी थी, धन भी था, पद भी था, सब चीज़ें थीं, किंतु मानवीय गुणों के कारण ही सह महात्मा बुद्ध जातः वह महात्मा बुद्ध हुए। किस कारण हुए? मानवीय गुणों के कारण ही वो महात्मा बुद्ध हुए। तो इसमें एक छात्रा पूछ रही है कि आर्य यानी आचार्या के ते मानवीय गुणा, तो वे मानवीय गुण कौन से हैं? तो आगे आइए हम देखते हैं। ये देखिए गौतम बुद्ध हैं। तो अध्यापक कह रही है कि सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारः, अक्रोधः इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति। तो अध्यापक क्या कह रही है? सत्य, दया, उदारता, सेवा, दूसरों का भला करना या उपकार करना, गुस्सा, अक्रोधः गुस्सा नहीं करना आदि क्या है? ये मानवीय गुण है। ठीक है। अध एते गुणे, आज इन सब गुणों से संबद्धाम एकाम कथाम पठामः, इससे संबंधित एक कथा पढ़ते हैं। ठीक है। तो बच्चे कहते हैं कि आम महोदय, कह रहे जी महोदय, वयमपि हम सभी भी क्या करना? पठितुम इच्छामः, हम सभी भी पढ़ना चाहते हैं। ये देखिए कि एक कथा है। नागार्जुनः प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सकः च आसीत्। एक नागार्जुन थे, प्रसिद्ध रसायन शास्त्र को जानने वाले एक प्रसिद्ध वैद्य आसीत् थे। सह अहोरात्रम, वह अहोरात्रम यानी दिन रात प्रयोगशाला में क्या करते थे? कार्यम करोति अस्मः, कार्य करते थे। अब यहाँ पे देखिए करोति जो है वो वर्तमान वाली क्रिया है, लेकिन यहाँ पे अस्मः लग गया तो ये भूतकाल का सेंटेंस बन गया। तो ये सह किसके लिए आया है? तो यह सह आया है नागार्जुन के लिए कि वो अहोरात्रम यानी दिन रात प्रयोगशाला में कार्यम करोति अस्मः, कार्य करता था। एक बार सह किसके लिए आया है? ये नागार्जुन के लिए आया है कि उन्होंने महाराजम निवेदितवान, उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि महाराज, हे महाराज, मम चिकित्सा कार्याय, मेरे चिकित्सा के कार्य के लिए, यहाँ पे भी देखिए चतुर्थी विभक्ति है, तो कार्य के लिए एकः सहायकः आवश्यकः इति, एक सहायक यानी एक सहायता करने वाले की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो राजा एतत् अंगीकृतवान उक्तवान च, जो राजा था उसके इस निवेदन को उसने स्वीकार किया। अंगीकृतवान स्वीकार किया, च और उक्तवान बोला, अस्तु ठीक है, मैं व्यवस्थाम करोमि, मैं व्यवस्था करूँगा यानी मैं अरेंज करूँगा। तो
यहाँ पे देखिए स्व जो है वो अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है और स्व का मतलब होता है कि आने वाला कल। तो स्व कि कल केचन कुछ योग्य युवकाः युवक आएंगे, आगामिष्यन्ति आएंगे, क्योंकि ये क्रिया जो है वो बहुवचन की है, तो कुछ योग्य युवक आएंगे। तो भवान परीक्षाम कृत्वा, तो आप क्या करना, परीक्षाम यानी परीक्षा, कृत्वा करके। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कृत्वा में कत्वा प्रत्यय लगा है, जिसका मतलब होता है करके, क्री प्लस कत्वा, करके, परीक्षा करके आप क्या करना, तेषु उन, आगे देखते हैं, उन युवकेषु कमपि योग्यम स्वीकरोति इति। तो कह रहे युवकों में से, युवकेषु युवकों में से किसी भी योग्य को स्वीकार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऐसा राजा बोलते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि अन्य अस्मिन यानी दूसरे दिन दो युवकों, यहाँ पे देखिए दो है और युवकों है। ठीक है, तो युवक की विशेषता बता रहा है दो, तो दो क्या है, विशेषण है, और युवकों क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ पे कितने युवक आए, दो युवकों, और युवकों में द्वितीय विभक्ति लगी है। कौन सी विभक्ति लगी है, द्वितीय। तो ऐसे चलता है, बालकः बालकौ बालका, राम रामो रामा। तो दो युवक क्या किए, वहाँ पर आए, आगतवन्तो आए, नागार्जुनः दयो विद्या अभ्यास विषये, दोनों के क्या किए, नागार्जुन ने दोनों के विद्या के अभ्यास के विषय में पृष्ठवान पूछा, दयो अपि विद्या अभ्यास विषयः, दोनों का विद्या अभ्यास का विषय समानः एव आसीत्, समान था, माने एक जैसा था, दोनों ही की जो विद्याएं थी एक जैसी ही थी, दोनों समान थे। तदा तब नागार्जुन ने तो उन दोनों को एकम विशिष्टम, एक विशिष्ट यानी एक विशेष रसायन निर्माण यानी बनाकर, आगच्छताम आने के लिए, सूचितवान सूचित किया। तो दोनों की विद्या समान थी, तब नागार्जुन ने दोनों को क्या किया, एक विशिष्ट रसायन बनाकर लाने के लिए सूचित किया कि आप एक रसायन यानी एक दवा अब बनाकर ले आना। तदर्थम, उसके बाद, दिन द्वयस्य, 2 दिन का, अवसरम दत्तवान यानी 2 दिन का अवसर दिया यानी समय दिया। तो आगे देखते हैं कि गमन समय यानी जाने के समय, राजमार्ग से जाओ, गच्छताम जाओ, इत्यपि सूचितवान, ऐसा उन्होंने सूचित किया कि आप क्या करो, एक विशिष्ट रसायन बनाकर लाओ और 2 दिन का हम तुम्हें अवसर देते हैं, ऐसा उन्होंने बोलते हुए कहा कि जाते समय तुम राजमार्ग से ही जाना, ऐसा उन्होंने सूचित किया। तो दिन द्वया अनंतरम, 2 दिन के बाद, दिन द्वया अनंतरम यानी 2 दिन के बाद, नागार्जुन के पास, समीपे पास, प्रथमः युवकः, पहला युवक, आगतवान आया, औषध निर्माणे, और दवाई बनाने में, किमपि कष्टम न अभवत् खलु, तो दवाई बनाने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने बोला। कौन पूछा, नागार्जुन ने पूछा कि आप दवाई 2 दिन के समय में आप दवाइयाँ बनाए हो तो कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ऐसा। इति नागार्जुनः पृष्टवान, ऐसा नागार्जुन ने पूछा। तो युवकः स्वनिष्ठाम, तो युवक ने स्वनिष्ठा यानी अपनी निष्ठा, दर्शितुम दिखाने के लिए, स्वगृहस्य समस्याः, अपने घर की समस्या, वर्णितवान, अपने घर की समस्या का वर्णन किया कि पितुः उदर वेदना,
जो पिता है वो पेट, उदर का मतलब होता है पेट, वेदना यानी पेट के दर्द, और जो माता है वो बुखार से, क्या है, बुखार था, माता को बुखार था। तथापि तो भी अहम, मैंने, तत्सर्वम परित्यज्य, कह रहे उन सब को, सब कुछ, अहम तत्सर्वम, उन सब चीज़ों को, परित्यज्य यानी छोड़कर, औषधम निर्मितवान, औषधि बनाया यानी दवाई बनाई, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, नागा अर्जुनाय रसायनम दत्तवान, तो नागा अर्जुन को रसायन दे दिया। नागा अर्जुन को रसायन दिया, तो आपने पढ़ा था कि जहाँ पे दत्ताती यानी दा धातु लगा होता है, तो जो दे जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए कि वह नागा अर्जुन को के लिए दवा रसायन जो बनाया था वो उसने दे दिया। तो आगे देखते हैं। तद अब देखिए इसके आगे है कि तद अभ्यंतरे द्वितीय युवकः अपि आगतवान, उसके बाद तद अभ्यंतरे, उसके बाद द्वितीय युवक यानी दूसरा युवक अपि भी आगतवान आया, सह खिन्नः आसीत्, वह दुखी था, तमपि नागा अर्जुन पृष्ठवान, तो उसको भी नागा अर्जुन ने पूछा, मतलब उससे भी उन्होंने पूछा कि तदा युवकः उक्तवान, तब युवक ने कहा कि अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवानिति, तो कह रहा है कि मैं दवाइयाँ निर्मित करने के लिए या बनाने में क्या हुआ, नहीं बना सका, न शक्तवान नहीं बना सका, इति ऐसा, किमर्थम न शक्तवान, क्यों नहीं बना सका। तो नागार्जुन पूछते हैं कि किमर्थम न शक्तवान, क्यों नहीं बना सके। तो इति नागा अर्जुन पृच्छति, ऐसा नागा अर्जुन ने पूछते हैं। तो युवकः उक्तवान, युवक ने कहा कि राजमार्ग में, इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो राजमार्ग में अहम कश्चित रोगिणम दृष्टवान, तो मैं किसी रोगी को देखा, तस्य परिस्थिति शोचनीय आसीत्, उसकी जो परिस्थिति थी, उसकी जो हालत थी वो शोचनीय थी यानी दयनीय थी। तो आसित का मतलब था, तो अहम तम, तो मैं, तम यानी तम किसके लिए यहाँ पर आया है, उस रोगी के लिए आया है। तो मैं उसे स्वगृहम यानी अपने घर नीतवान ले गया, दिन द्वयम तस्य एव सेवायाम निरतः आसम, दिन द्वयम यानी 2 दिन उसकी, तस्य उसकी सेवा में ही लगा हुआ था, आसम लगा हुआ ही था, अद्य प्रातः, आज सुबह स्वस्थ अभवत, आज सुबह ही वो स्वस्थ हो गया, अहम ततः, और मैं उसके बाद क्या किया, साक्षात अत्र आगतवान, और मैं यहाँ पर साक्षात मतलब मैं यहीं आ गया, रसायन निर्मार्थम समयम एव न प्राप्तवान इति, यानी रसायन यानी दवाई बनाने का समय ही नहीं प्राप्त हुआ या नहीं मिला। तो आगे देखते हैं। तद अनन्तरं नागा अर्जुनः द्वितीयं युवकः सहायकत्वेन स्वीकृतवान, तब उसके बाद नागा अर्जुन ने दूसरे युवक को सहायक के रूप में, सहायकत्वेन यानी सहायक के रूप में, स्वीकृतवान उसे स्वीकार किया। तो राजा एतद् वृत्तांतम, राजा ने इस वृत्तांतम यानी इस घटना को श्रुत्वा सुनकर, आश्चर्य से यानी आश्चर्य प्रकटितवान यानी प्रकट किया, सह नागा अर्जुनम, वो उसने नागा अर्जुन से पृष्ठवान पूछा कि
प्रथमा युवकः पहला युवक तो औषधम कृत्वा आनीतवान, जो पहला युवक था वो तो दवाई बनाकर लाया। द्वितीय यथा न कृतवान, जो दूसरा युवक था, तथा न कृतवान, वो वैसा नहीं किया। क्या नहीं किया कि दवाई बनाकर नहीं लाया। तथापि, तब भी, तो भी यानी तब भी, भवान आपने, किमर्थम द्वितीयम चितवान, तो आपने दूसरे को क्यों चुना। दूसरे को किमर्थम, क्यों, चितवान यानी चुना, या उसको आपने सहायक बनाया, क्यों बनाया। तब नागा अर्जुन क्या कहते हैं, नागा अर्जुन अवदत्, नागा अर्जुन बोले या कहे कि द्वितीय अपि, दूसरा भी, औषध निर्माणे कुशलः अस्ति, दवाई बनाने में कुशल है, किंतु तेन, उसे समयः न प्राप्तः, उसे समय नहीं मिला। यतः स सेवायां निरतः आसीत्, वह सेवा में लगा हुआ था। तम रोगिणम, तो उस रोगी को, अहम, मैंने ही, पूर्वमेव, पहले से ही, रास्ते, मार्गे दृष्टवान, मार्ग में देखा था। अतः, इसलिए, राजमार्गेण गंतव्यम, इसलिए मैं राजमार्ग से जाने के लिए बोला था। इति, ऐसा, अहम युवक द्वयम सूचितवान, मैंने ही दोनों युवक को सूचित किया था। प्रथमा रोगिणा दृष्टवा, पहला जो था रोगिणम यानी रोगी को देखकर भी, अग्रे गतवान, आगे बढ़ गया, और सयंत्रवत कार्यम करोति, और वो मशीन की तरह कार्य करता रहा। तस्मिन् सेवाया, उसमें सेवा भावना ना अस्ति, उसमें सेवा की भावना नहीं है। सेवा भावना बिना, सेवा के बिना यानी सेवा की भावना के बिना, चिकित्सक वैद्य कथम भवेत, कैसे हो सकता है। अतः, इसलिए, अहम द्वितीयस्य चयनम कृतवान इति, इसीलिए मैंने दूसरे का चयन किया। इस प्रकार, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा पंचम पाठ का हिंदी में व्याख्या। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, आशा करती हूँ कि अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।